अस्सलाम वालेकुम। एटलस कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके जो मुअल्लिफ हैं, जो इसको लिखने वाले हैं, हमारे पाकिस्तान और दुनिया भर के जाने पहचाने नामवर अदबी और इस्लामी स्कॉलर, वो है जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब। ये किताब है, इसका मैं आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपसे इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक का एक मुख्तसर और भरपूर तारुफ पेश करूं, ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारे पाकिस्तान में कैसे कैसे अल्लाह पाक ने नामग़ैर रोजगार शख्सियात हमें अता की हैं, जिनके अनवार बरक़ात से ये मुल्क भी रोशन है, हमारी जिंदगी में राहत है, हमारी जिंदगी में नेकी है, रोशनी है। तो सामने करम इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल कनाडा के, आप जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में 1945 में पैदा हुए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लाइसेंस याफ्ता प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के दो मुमताज इदारों इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान के कॉर्पोरेट मेंबर और इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉर्पोरेट मेंबर भी हैं। उन्हें 1970 के अशरे के दौरान ममलिकत सऊदी अरब में पेशा वराना खिदमात के सिलसिले में एक अरसा क़याम का मौका मिला और इस दौरान उन्हें हरमैन शरफीन की मुतअद्दिद बार हाजिरी की शहादत नसीब हुई और उस सरजमीन पाक की ईमान अफरोज फिजाओं की बरकत से उनके रूहानी और तहकीकी सफर का आगाज हुआ और यूं उन्होंने वतन वापसी पर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी। दीन से गहरी रग़बत की बिना पर वो एक खादिम दीन की हैसियत से रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तुर्की, नॉर्वे, स्वीडन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब के अलावा कनाडा के तूल अर्ज के मुसाफरत का तजर्बा रखते हैं। उनकी जिंदगी के तवील अरसे पर मुहित तहकीकी काविश मंशूर कुरान 1990 के अशरे में मंजर आम पर आई है, जिसे दुनिया भर के मुस्लिम व गैर मुस्लिम असहाब इल्म व दानिश मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने तहकीक व तबवीब कुरान पर एक शोहर आफाक दस्तावेज करार दिया। जी सामने करम तख्लीकी मैदान में इनकी काविशें बासूरत एटलस है सीरत तैयबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिकायात अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और कलाम इकबाल में अक्स कुरान काबिल जिक्र है, जो मुसन्निफ के फनी, फिक्री और तारीखी मुतालिए का निचोड़ और एहसास जमाल का नमूना है, जिसे दुनिया भर के अरबाब ज़ौक़ ने निहायत पसंदीदगी के नज़र से देखा है। तो सामीन कराम, इस वक्त मैं जिस किताब को आपसे शेयर करने लगा हूँ वो है इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक की किताब एटलस कुरान रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में है और ये जिल्द अव्वल है। आप देख सकते हैं कि इस किताब का के पहले सफ़े पर एटलस कुरान और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का मुकम्मल तारुफ है। जहाँ जहाँ से किताब मिल सकती है वो तमाम उन जगहों का तारुफ है। उसके बाद और इसके अलावा मंशूर कुरान है, जिसकी हम एक और वीडियो पहले भी पेश कर चुके हैं और एक और वीडियो भी हम आपके लिए तरतीब दे रहे हैं। इंशाल्लाह वो आपको चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस सफ़े पर एटलस कुरान करीब है, कलाम इकबाल में अक्स कुरान है और दूसरे सफ़ात पर अगराज़ व मकासिद हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल के। और इस सफ़े पर एटलस एक नज़र में है, इसमें पेश लफ्ज़ है अज़ मुअल्लिफ, उसके बाद मुकदमा डॉक्टर मियाँ मोहम्मद सदीकी IIU और इसकी फहरिस्त है, फहरिस्त तस्वीर है, फहरिस्त नक्शा जात है, एटलस से इस्तिफ़ादा का तरीक़ाकार भी बताया गया है कि आप जानते हैं, यकीन आपको जानना चाहिए। इस उन्वान पर भी एक बहुत अच्छा मज़मून आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा एटलस सीरत तैयबा रसूल आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تعارف کتاب از ڈاکٹر شیر علی ہے، مصنف کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اظہار تشکر بھی ہے اس میں، اور کتابیات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جن جن کتابوں سے انجینئر ڈاکٹر عبدالحکیم ملک نے یہ ایک ضخیم کتاب اور ان کتابوں کا جو سلسلہ انہوں نے ترتیب دیا اور تدوین کیا، مؤلف جن کے وہ بننے کا اعزاز رکھتے ہیں، وہ تمام جو کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کا ایک مستند جو حوالہ ہے وہ بھی انہوں نے یہاں درج کیا ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسی کتابیں، ایسی جو تحقیق پر مبنی، خالصتاً تحقیق پر مبنی کتابیں ہیں، جس کا مستند حوالے ہیں، جس کی طباعت بہت خوبصورت ہے، جس کا کنٹینٹ بہت شاندار ہے، یہ کتاب پوری دنیا میں جتنے بڑے علمی ادبی ادارے ہیں، اسلامی ادارے ہیں، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سربراہوں نے اس کتاب کو اور ملک صاحب کی دیگر تمام کتابوں کو نہ صرف اپروول کیا، اسے مسترد ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، بلکہ ان اداروں میں یہ کتابیں پڑھائی بھی جا رہی ہیں۔ ان کے جو یونیورسٹی ہیں، جو ان کے اسکول کالج ہیں، وہاں اور جہاں جہاں مسلم کمیونٹی آباد ہے، وہاں یہ کتاب بہت پاپولر ہے، لوگ اسے جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اور ہمارے جو ہمارے حکومتی ارباب اختیار ہیں، میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ انجینئر عبدالحکیم ملک کی تمام جو تخلیقات ہیں، جو انہوں نے مؤلف کی، جو ان کی تدوین کی، ترتیب دیا، اور جو انہوں نے لکھی، وہ تمام کتابیں تمام پاکستان بھر کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں اور لائبریریوں میں اور جیل خانہ جات میں، وہاں تمام لوگوں کو یہ کتابیں باہم پہنچائی جائے، لوگ صحیح معنوں میں علم حاصل کر سکیں، اس خوبصورت اور قیمتی لمحات میں پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے علمی فکری ذہن کی آبیاری کریں، اور جو خرافات ہیں ان سے بچیں، اور نیکیوں کا مہینہ ہے تو نیکیاں سمیٹیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا۔